स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब देखिए कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो इसको स्टेबलाइज कर रहा है। जब वो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड होगा, यहां से इसके ऊपर हो गया। और जब चार्ज स्प्रेड होता है तो स्टेबिलिटी होती है। इट मीन्स ये ग्रुप जो है इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर रहा है। इसका जस्ट उल्टा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसकी कमी को और बढ़ा रहा है। इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज और बढ़ रहा है। और जब चार्ज बढ़ता है, इंटेंसिफाई होता है, तो ऐसा ग्रुप ऐसे कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करता है। स्टेबिलिटी ऑफ सैचुरेटेड कार्बोकेटाइन्स, या हम कहेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल कार्बोकेटाइन्स, ये इस ऑर्डर में डिक्रीज होती है। सबसे ज़्यादा स्टेबल है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर उससे कम 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और फिर उससे कम मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसको हम डिफरेंट फैक्टर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। First factor is inductive effect and this is based upon number of alkyl group. Alkyl group का क्या इफेक्ट है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, उस कार्बन की तरफ रिलीज करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के अंदर ऐसे 3 एल्किल ग्रुप है जो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। जो इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करने वाले 3 ग्रुप हैं। यहाँ पर 2 ही ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन शो करते हैं, इसलिए इसके कंपैरिजन में कम स्टेबल। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन के अंदर एक एल्किल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन शो करता है, और मिथाइल कार्बोकेटाइन में ऐसा कोई एल्किल ग्रुप नहीं है, इसलिए ये सबसे कम स्टेबल, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल। सेकेंड फैक्टर इज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन को समझे, कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाले कार्बन के जो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, लाइक दिस, ये कार्बन, इसके साथ वाला कार्बन, इसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन के जो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इस खाली p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है। और इस ओवरलैपिंग को अगर हम एक सिंपल पाई बॉन्ड के साथ कंपेयर करें तो ये डिफरेंट है। एक पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइड बाय साइड ओवरलैप से, और जिसमें दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। बट यहाँ पे ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है, ऐसे नहीं है। इट इज लाइक दिस, ठीक है। तो जो ओवरलैपिंग है वो वीक है, तो इनकी ओवरलैपिंग से जो बनने वाला बॉन्ड है उसको इस तरह से लिख दिया जाता है, लेकिन ये पाई बॉन्ड नहीं है, नॉट इक्वल टू पाई बॉन्ड, लेस स्टेबल देन पाई बॉन्ड। इसलिए ये बनने वाला पाई बॉन्ड जो इस तरह से दिखाया जाता है वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से भी बन सकता है, यहाँ के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ भी बन सकता है, और यहाँ के बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ भी बन सकता है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो इस स्ट्रक्चर की 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन गई। तो हम एक रूल बनाना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं, वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाले कार्बन पर जितने, दिस इज अल्फा कार्बन, इस पे जितने अल्फा CH बॉन्ड होंगे उतनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगी। इन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है, जो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था वो यहां से चला गया इस हाइड्रोजन के पास, वो इस हाइड्रोजन के पास भी जा सकता है, इस हाइड्रोजन के पास भी जा सकता है। तो कुल मिला के क्या हो रहा है? चार्ज स्प्रेड हो रहा है। चार्ज स्प्रेड हो रहा है मतलब स्टेबलाइजेशन है। तो इसके साथ जितने ज्यादा अल्फा CH होंगे उतना ही ज्यादा चार्ज स्प्रेड होगा और उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। So more the number of hyperconjugative structure, more is stability. इस केस के अंदर हमारे पास 9 अल्फा CH है, 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगी, सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल। इन दिस केस देयर आर 6 अल्फा CH, 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगी। इस केस के अंदर हमारे पास 3 अल्फा CH हैं, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, और यहाँ अल्फा कार्बन ही नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा।
तो ओवरऑल हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है और ये सबसे कम स्टेबल। लेट्स सी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनती है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन है जिसके ऊपर 3 CH3 ग्रुप लगे हैं इस कार्बन पर, तो इसमें 1 बाय 1 इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन में आ सकते हैं। ठीक है, इससे ये आ गया, यहाँ से ये आ गया और यहाँ से ये आ गया। तो इस CH3 से 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनी, इसी तरीके से इन दोनों CH3 से 3 और बन जाएंगी, तो टोटल 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं। सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, इस कार्बन के ऊपर 2 CH3 ग्रुप हैं, तो 2 CH3 से टोटल 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी। ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, इसके ऊपर 1 CH3 ग्रुप है इस कार्बन के ऊपर, तो इससे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी।